Any problem? No. अरे So मैम बात करने वाली है ना। अपना क्या उनके पास है। आपको मोबाइल पे सेंड किया था। मैडम से फोन करो, मैडम को फोन करो। मैम फोन करो, स्मिता मैडम। नमस्कार। हेलो बोलो, आप इंट्रोडक्शन देने वाले हो ना कुछ? हेलो मैडम, तुम्ही इंट्रोडक्शन देणार आहेत ना आधी? नाही दिसत नाही सर, दिसत त्यांनी रूम सोडल्या मैडम तुमचं दिसत नाही जतीला सीबीआर हो उनका रूम लेट हो गया ना, उनका होगा अपना लॉग इन करें सर। क्यों मैडम दे रही है इंट्रोडक्शन? क्या नहीं वो लॉग इन करें सर, लॉग आउट हो गए। आगे लॉगिन ज्वाइन हुआ मैडम। श्रवणी बिजली ब्रांच सर्विस वो मैडम का बैंक को भेजो। मैडम सर्वांना नमस्कार। सर्वांना एनपीए नाशिक आणि सीपीआर पुणेतर्फे आजच्या वेबिनारमध्ये हजर असलेले सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी मी यांचे आजच्या वेबिनारमध्ये स्वागत करते। आजचा वेबिनारचा विषय आहे फायनान्शियल मॅनेजमेंट इन्शुरन्स। आजच्या वेबिनारचे व्यक्ती आहेत केश सिंग सर, डिव्हिजनल मॅनेजर पुणे येथे कार्यरत आहे। सरांचा 15 वर्षाचा अनुभव आहे लाईफ इन्शुरन्स या फॅकल्टीमध्ये। सर एमबीए या अगोदर सरांनी पुणे पोलिसांकरता भरपूर लेक्चर दिलेले आहेत। मी या सरांना विषय सुरू करावा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश सिंह है। मेरा टोटल एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं तो मोर देन 15 ईयर्स है इंश्योरेंस में। एमबीए करने के बाद मैंने डायरेक्टली इंश्योरेंस सेक्टर में ही ज्वाइन किया और अभी तक कम से कम बहुत से 1.5 लाख लोगों का हमने लाइफ को प्रोटेक्ट किया है। अगर मैं बताऊं आप लोगों से तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं बहुत ही क्लोजली जुड़ा हूं। 2016 में हमारे जो ज्वाइंट कमिश्नर थे सिंगावटकर सर, वो सोलापुर में थे एंड फॉर्चुनेटली मैं भी सोलापुर में पोस्टेड था वहां पे। तो सर ने मुझे बुला के पूरे उनके जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट में लोग आते हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे सब लोगों का पेनिट्रेशन कराया था। मेरा आने का मकसद क्या है आप लोगों को बताने का कि आज के टाइम में इंश्योरेंस क्या है एंड पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कोविड के टाइम पे आप लोगों को मालूम होगा, अगर मैं एएनआई के रिपोर्ट बताता हूं, अकॉर्डिंग टू एएनआई रिपोर्ट महाराष्ट्र में 14,956 कल की रिपोर्ट है, हमारे पुलिस वाले भाई लोग कोविड से अफेक्टेड हुए हैं।
अगर मैं बात करूं सिर्फ कल की संडे की, अगर मैं बात करता हूं तो संडे में 161 पुलिस वाले लोग कोविड उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अनफॉर्चुनेट हमारे दोस्त 14,956 जो पुलिस वाले हैं उसमें से 156 लोग आज हम लोगों के बीच में नहीं है। आज इस कोविड के टाइम पे मैं आपसे बात करने आया हूं, तो मैं जो अपना टॉपिक जो स्टार्ट करूंगा वो सबसे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि क्यों इंश्योरेंस जरूरी है हमारे लिए, टर्म प्लान क्यों जरूरी है हमारे लिए। दोस्तों, आज अगर किसी का कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, देन नो साउंड, नो साउंड, No. साउंड इज कमिंग, No problem. ओके, नो साउंड, Clear. या सो आज किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो जब हम उसके घर पे जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या पूछते हैं? हम ये पूछते हैं आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी क्या, कोई टर्म प्लान है क्या आपके पास में। हम उनके सब पूछते हैं, अगर है तो हम उनसे बात करते हैं। आज दोस्तों एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में हम 10,000 15,000 रुपए खर्च करते हैं, डोंट माइंड इट। मगर आज एक बार हम ड्रिंक करने में बैठते हैं, इन शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं आप लोगों को, अगर हम दारू पीने बीते हैं तो हम 5-6 हजार की दारू पी जाते हैं। बट क्या हमने अपनी लाइफ के बारे में सोचा है? आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा आम हो गया है कि ये पर्सन को इनकी डेथ हो गई, इसको हेल्प करना चाहिए। आप लोग सबको एक मैसेज घूमता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इनको हेल्प करिए। बट क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है क्या, हेल्प करने से पहले हमारी जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी के लिए हम तैयार हैं क्या? क्या हमने अपनी जिम्मेवारी लिया है क्या? शायद मैं जो बोलने जा रहा हूं अभी आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट ये सच्चाई है और ये आपको जानना चाहिए। आज हमारे लाइफ में 2 तरह का डर होता है। सबसे पहला डर होता है जल्दी मर गए तो क्या, और दूसरा डर होता है ज्यादा जी गए तो क्या। तो सबसे पहले मैं कवर करूंगा अगर हम जल्दी मर गए तो क्या। एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं दोस्तों कि आज हम लोग की लाइफ में हम जो भी कमाते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूं, बट मैं पिछले 15 सालों से पुणे में हूं। क्यों? किसके लिए? अपने परिवार के लिए। आज मेरे मॉम ने मुझे पढ़ा लिखा के MBA कराया, आज मैं जॉब पे हूं, वेल सेटल्ड हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? सेम इसके लिए आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं टर्म प्लान, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लान हमारा है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे दोस्तों, हमारे इंडिया की एक बहुत ही, आप क्या बोले, इंडिया में ऐसा आदत है कि अगर हम एक कार लेने जाते हैं तो शोरूम से बिना इंश्योरेंस के हम कार लेके नहीं आ सकते। बट हम लोग बिना इंश्योरेंस का घूमते हैं, हमें लगता है हमें कुछ होगा ही नहीं। अरे जब एक कार को कुछ हो सकता है तो आप ये क्यों नहीं सोचते उस कार को चलाने वाला कौन है? उस कार को चलाने वाला आप हो। अगर कार को कुछ हो सकता है और आपको कुछ हुआ तो इसके लिए क्या सोचा है आपने? कुछ सोचा है? कुछ प्लान किया है? शायद आपने कुछ सोचा है या प्लान किया, मुझे मालूम नहीं। इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपको शेयर करना चाहूंगा, एंड उस वीडियो के बाद फिर हम वापस से बात करेंगे। 2 मिनट का वीडियो है, आप लोग वीडियो देखिए एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। What are you working so hard for? See, after a point, you start living for children. If my son is happy, I'm happy. But your happiness is your child happiness too. Have you thought about it? Of course, yeah.
So what will you do if something comes between you and your child? I'll give my life to protect her. Giving your life will not protect her, my friend. It will just make her sad. And then she will have many other things to worry about. See, just a hot samosa. And he is already so much worried about him. Suppose for some unfortunate reasons, you're not there. How will your family deal with all the liabilities? What kind of liabilities? Car loan of 5 lakh. House loan of 80 lakh. Do you have a term plan to cover all this? But we will most probably stay alive. Earning will increase and loans will be paid off. Consider possibilities. What if he gets critical illness in future? Then his child will have to bear all the high expenses. Wouldn't it be nice if you have something that would take care of all these worries? Like a plan with life plus critical illness cover. There you are. I do have a plan for you. SBI Life Purna Suraksha. Yes, sir. It rebalances your insurance cover with time. At the beginning of the policy, one has 80% life cover and 20% critical illness cover. Will the premium increase as the critical illness cover increases? Not at all. Could you give us an example? Sure thing. Suppose someone has taken a sum assured of rupees 50 lakhs for 30 years. So at the beginning, his critical illness cover will be rupees 10 lakhs and the life cover would be rupees 40 lakhs. Every year, the critical illness cover will increase by rupees 50,000. If he is diagnosed after 5 years, he will get 12 lakh 50,000. He will no longer pay any premium. Also, his life cover will stop reducing and will continue as rupees 37 lakh 50,000 till the 30th year. Understood. Awesome. Trust me, my friends. Get Purna Suraksha today. सो दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा। जैसा कि मैंने बताया, आज के डेट में इंश्योरेंस कवर होना कंपलसरी है। आज अब जरूरी बात तो जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है कि इंश्योरेंस कवर आपको चाहिए, बट इंश्योरेंस कवर कितना का चाहिए, कितना हमें होना चाहिए, ये हमें कैसे मालूम चलेगा? आप लोग एग्री होंगे कि यस, इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। इस कोविड के सिनेरियो में आपके बीच में से, आप लोगों के बीच में से 156 लोग, ये मैं ANI का रिपोर्ट बोल रहा हूं, 156 पुलिस वाले हमारे बीच में नहीं है। कम एज में हम लोगों को छोड़ के चले गए। थिंक अबाउट देयर फैमिली, क्या उन्होंने प्लान किया था? अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। यहां पुणे में मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें राजेंद्र थोरट, एक साहब थे राजेंद्र थोरट, ग्रामीण पुलिस में थे वो थोरट साहब। उनकी एज मोर देन 55 है, 55 लगभग था। देन मेरे लेक्चर सुनने के बाद सर ने बोला कि सर मुझे एक टर्म प्लान चाहिए, एक टर्म प्लान मेरे लिए होना चाहिए। बट हमने बोला कोई बात नहीं सर, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी टर्म प्लान का प्रीमियम ज्यादा आता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, मुझे चाहिए। और आज हमने उनको एक टर्म प्लान दिया। आज छोटे से एक अमाउंट में उनका 50 लाख का इंश्योरेंस कवर SBI लाइफ की तरफ से है। दोस्तों, ये टर्म प्लान क्यों होना चाहिए, इसमें हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। ये टर्म प्लान इसके लिए हमारे पास में होना चाहिए कि आज मैं आपको अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मान लो आज मेरी एज 30 ईयर्स है और मैं साल का 2 लाख रुपया इनकम है, महीने का मेरा 2 लाख का इनकम है, तो साल का कितना हो गया? अप्रोक्स 24 लाख रुपए। तो आज अगर मेरा साल का इनकम 24 लाख है, तो इंडिया में कम से कम हम 60 साल तक लोग काम करते हैं, 60 ईयर तक हम लोग काम करते हैं, 60 साल तक। तो आप सोचो, अगर मैं आज से 30 साल और काम करूंगा, तो कम से कम मेरे फैमिली में 24 इंटू 30, 7 करोड़, अप्रोक्स 7 करोड़ का मेरा इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इसी तरह आज अगर मेरी डेथ हो गई, तो मेरे ना होने से मेरे परिवार को 7 करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि हर साल मैं रहता तो कम से कम 24 लाख रुपए कमाता तो सही। सेम आप देखिए, आपकी आज की साल की इनकम क्या है। मान लीजिए आप लोगों में से किसी का इनकम 5 लाख रुपया साल का है और उनकी एज 40 साल है, सो अब उनको कितना का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए?
तो 40 लाख का अगर आपका एज आपकी 40 साल है और इनकम 5 लाख है, तो आप 60 साल तक काम करेंगे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा, आपकी कितनी वर्किंग लाइफ बची है, तो आप 60 साल तक काम करने वाले हैं, आज आपकी ये 40 साल है, मतलब कम से कम 20 साल आप और काम करेंगे। अगर आज साल का आप 5 लाख रुपए कमाते हैं, आने वाले 20 साल में कितना कमाएंगे? तो आने वाले 20 साल में आप कम से कम 1 करोड़ रुपए आपका अर्निंग अपने घर के लिए लाने वाले हो। एक पापा की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, एक बच्चे की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, एक बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे ना होने से हमारे परिवार में जो हमारा इनकम आने वाला था, उसकी कमी को ये आपके हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। आपने टर्म प्लान लिया है क्या? आपने अपना प्रोटेक्शन किया है क्या? आप बोलते हो हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली है? आपने अपने आप को सिक्योर किया है? और नहीं किया है तो सोचो दोस्तों, क्यों नहीं किया है? ये जरूरी है आज के डेट में आपका टर्म प्लान लेना। मैं एसबीआई में डिविजनल मैनेजर हूं, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप एसबीआई से लो। मार्केट में 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप जाओ, जो कंपनी आपसे मिले उस कंपनी का आप एक टर्म प्लान कंपलसरी लो। दोस्तों, कितने का टर्म प्लान आता है? अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ 50 लाख का टर्म प्लान डिफरेंट कंपनी में जाके हम बात करेंगे तो महीने का 500 रुपए भी आता है, 500 1000 रुपया। क्या हम उतना अपने परिवार के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं? क्या हम उतना अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं? तो फिर हमने अभी तक क्यों नहीं किया? सोचना है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, ये चीज हमने क्यों नहीं किया आज तक? आज भी देर नहीं हुआ है, अपना आप लोग एक टर्म प्लान निकालिए। टर्म प्लान कितना होना चाहिए? मैंने सिंपल सा आपको बताया, HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। आपकी लाइफ की वैल्यू कितनी है वो कैसे मालूम चलेगा? आपकी करंट सैलरी कितनी है, कितने साल काम करने वाले हैं, उसको मल्टीप्लाई करिए, उतनी आपकी लाइफ की वैल्यू है। यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे होंगे, आप लोग सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को आप देखिए और अपना टर्म प्लान लीजिए। सोचिए, अगर आपको आपके परिवार के प्रति थोड़ी भी वफादारी है, थोड़ी भी जिम्मेवारी है, आप अपने आप को थोड़ी भी अकाउंटेबिलिटी सोचते हैं, ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में कोई भी आके नहीं बताता, क्योंकि ये टर्म प्लान कोई भी कंपनी के लिए प्रोफिटेबल नहीं होता है, ये ऑलवेज नुकसान वाला होता है। क्योंकि सोचिए, आप हमें सिर्फ 10,000, 5,000, 15,000 साल का देते हैं और आपको हम गारंटी देते हैं अगर कुछ हो गया इतना पैसा मिलेगा। दोस्तों, ये जो महामारी आई है कोविड-19, किसी ने सोचा था क्या 2019 में कैसा आएगा? बट ये आया। आज आप लोग सबसे अधिक फील्ड पे रहते हो, क्या आपने अपने परिवार वाले के बारे में सोचा है क्या? क्या आपने अपना टर्म प्लान लिया है क्या? नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है? किस बात का इंतजार कर रहे हो आप लोग? मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मैं एक प्रेजेंटेशन में गया था, जब मैंने बात किया, आपके बीच का ही है, ये ग्रामीण पुलिस पुणे का है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे, पुलिस में है, दोनों शायद कांस्टेबल है। जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, उन्होंने बोला सर मेरी वाइफ को कैंसर हो गया है। एट द एज ऑफ 25 or 26 years, she is suffering from cancer. हमने क्या प्लान किया था? उन्होंने बोला सर अभी प्लान दे दो। कोई भी कंपनी बीमारी होने के बाद प्लान नहीं देती है, उसके पहले देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो टर्म प्लान है आपको करना चाहिए। अगर आपको अपने परिवार के प्रति थोड़ी भी वफादारी है, थोड़ी भी जिम्मेवारी है, तो ये प्लान जरूर करें। ये प्लान अगर आप करते हैं तो आपका लाइफ बनता है। ये प्लान बड़ा सिंपल सा रहता है, जिस तरह कार इंश्योरेंस होता है। कार इंश्योरेंस में क्या होता है, हमने 1 साल का प्रीमियम दिया, अगर हमें कुछ हुआ, कार को कुछ हुआ तो पैसा मिलता है, नहीं हुआ तो पैसा डूब जाता है। सेम उसी तरह टर्म प्लान होता है। अगर हमने अपने इंश्योरेंस निकाला है, प्रीमियम बड़ा कम होता है। एक एग्जांपल लीजिए, अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा 1 करोड़ के लिए अराउंड 10-15 हजार प्रीमियम जाता है। अगर साल में मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को 1 करोड़ मिलेगा, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ नथिंग। तो ये प्लान आप लोग किसी भी एसबीआई लाइफ के ऑफिस में आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग एक नंबर में शेयर करूंगा, जो पूरे पुलिस वालों का हमारे पास में देखती है मैम, उनसे आप बात कर सकते हैं। नाउ अभी हम लोग टर्म प्लान के बारे में बात की है कि टर्म प्लान होना आप लोगों के पास जरूरी है। अभी हम लोग बात करेंगे
दूसरा टॉपिक जो मैंने आपसे बताया था पेंशन के बारे में। सो सबसे पहले मैं चाहूंगा उस पेंशन का स्लाइड्स हम लोग देखें। एक मिनट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि आज के लाइफ में दो तरह का डर होता है हमारा। पहला, जल्दी मर गए तो क्या, दूसरा, ज्यादा जी गए तो क्या। सो अभी हम लोगों ने देखा कि आज के डेट में अगर हमारी अर्ली डेथ हो जाती है सो हमें एक टर्म प्लान कंपलसरी लेना पड़ता है। एक टर्म प्लान आप लेके रखिए अभी नाउ। दूसरा सिनारियो जो है, अगर हम ज्यादा जी गए तो क्या। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा बिफोर ये प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले आप लोगों को। आजादी के समय 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ था। उस समय लोगों की जो एवरेज एज थी वो 30-35 ईयर्स थी, 35 साल थी। आज हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 75 ईयर, 80 ईयर्स। हम रिटायर कब होते हैं, 60 साल में। उसके बाद हमने क्या सोचा है, आप रिटायरमेंट हम क्या करेंगे, हमने प्लान किया है क्या। आज अगर मैं पुणे की बात करूं या किसी भी शहर की बात करूं, आज मैं एक वृद्धा आश्रम में गया था जहां देख के मेरी आंखों में पानी आ गया दोस्तों। एक से एक अच्छे लोग के घर वो वृद्धा आश्रम में पड़े हैं। क्यों, क्या रीजन है, कभी हमने सोचा है उसके बारे में। आज हम लोग अपने बारे में केवल सोचते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आप सब पुलिस वाले हैं, आप लोगों ने रेमंड का स्टोरी सुना ही होगा, सिंघानिया साहब का। 1000 करोड़ के मालिक थे वो, 1000 करोड़ के मालिक। क्या हुआ, इसका क्या हुआ आज के डेट में। आज वो अपने बेटे के खिलाफ ही केस किया उन्होंने, और वो मुंबई में 1 BHK फ्लैट में भाड़े पे रह रहे हैं। ऐसा क्यों। सो दोस्तों, अभी जो प्रेजेंटेशन में आप लोग स्टार्ट करने जा रहा हूं उसमें आप देखेंगे सबसे पहला चीज क्या है, आपको पेंशन के लिए जो मैं बात करूंगा कि 2004 के बाद इंडिया में पेंशन नहीं है। सो मैं जो आपको प्लान बता रहा हूं, इस प्लान से आप बोल सकते हो बाय बाय टेंशन, हेलो पेंशन। अभी मैं आपको बड़ा एक सिंपल से बात करूंगा। अगर आप स्लाइड देखोगे, और मैं इस स्लाइड में जानबूझ के बागबान पिक्चर की स्टोरी रखा हूं। आप लोगों ने बागबान देखा है क्या, 1 मिनट के लिए आप सोचिए और बागबान की स्टोरी याद करिए। कभी कभी हमें लगता है कि जो हम रिटायर्ड हो रहे हैं ये हमारे लिए रिवार्ड है कि मैंने 30 साल 40 साल सर्विस किया, या हमारे लिए पनिशमेंट है। ये टोटल डिपेंड करता है कि आपने किस तरह अपने लाइफ को प्लान किया है। आप लोगों को मैं कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूं। ये बहुत सारे आपके सामने जाने माने पहचाने लोग हैं। भगवत दादा, A.K. हेंगल साहब, भरत भूषण। अगर मैं A.K. हेंगल साहब की बात करूं, 16 पिक्चर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। सोचो, इन्होंने 250 मूवी में काम किया, 250 मूवी में काम किया। बट आज के डेट पे जिस समय वो बीमार हुए, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इलाज करा पाए। भरत भूषण पहला सुपरस्टार, सोचो सुपरस्टार थे वो, बट अपने आखिरी समय में वो राज कपूर स्टूडियो में एक चौकीदार की नौकरी किए। क्यों, ऐसा क्या रीजन था? क्योंकि उन्होंने अपने रिटायरमेंट की लाइफ की प्लानिंग बिल्कुल नहीं की थी। ये फैक्ट है, ये आप चेक कर सकते हो। मैं बता रहा हूं, अभी हमारे लेजेंड अमिताभ बच्चन, उन्होंने कौन बने करोड़पति से वापस चालू किया। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ भी ABCL कंपनी के दिवालिया होने के बाद वो भी बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके थे। जनरली हमारे जो अभी यंग दोस्त हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि अरे मेरा पास तो पेंशन है। हो सकता है आप लोग जो सुन रहे हैं
इससे बहुत से लोगों के पास में पेंशन होगा, बहुत से लोगों के पास में पेंशन प्लान होगा, लेकिन उनका खुद का भी पेंशन होगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की तो मेरा स्टाइपेंड जो था वो 13,950 रुपए का था। तब भी मुझे लगता था कि मेरी सैलरी जो है वो कम है। आज मोर देन 2 लाख इन अ मंथ है तो भी मुझे लगता है कम है, क्योंकि हम लोग जो हिसाब से अपनी इनकम बढ़ता है उसी हिसाब से हमारा कंटिन्यू हमारे लाइफ के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। आज जिस समय मैं 13,000 कमाता था उस समय मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं थी। आज 2 लाख कमाता हूं तो आज मेरे पास होम लोन, कार लोन, मेरे बच्चों का एजुकेशन, 10 तरह के पर्सनल लोन, सारे लोन हैं। हम जो सैलरी अर्न करते हैं उसी सैलरी के अनुसार हम अपना एक लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर देते हैं। सोचो जिस दिन सैलरी आनी बंद हो जाएगी उस दिन क्या होगा। जिनको पेंशन है उनको भी, आप लोगों का पेंशन क्या है? अगर आज आपकी सैलरी 1 लाख है, जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन से आपका पेंशन 50% हो जाता है, 50,000। लाइफस्टाइल कम करेंगे क्या? सोचिए, आज एक बार मिरर के सामने आप जाइए और मिरर के पास जाने के बाद आप देखो और सोचो, आज से 60 जब आप 60 साल के होंगे उसके लिए क्या प्लान किया है आपने? आपसे मैं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए आज अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो क्या 1 लाख आपका है? सोचिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपको अगर 1 लाख रुपया सैलरी है तो क्या वो 1 लाख आपका है? जी नहीं, वो 1 लाख आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस 1 लाख में 20,000 रुपया आप अपने खाने पे खर्च करते हैं, कोई 15-20 हजार रुपया घर का EMI है। तो क्या आपने उसमें से कम 20,000 भी आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सेव किया है? क्या नहीं किया? तो क्यों नहीं किया है? सोचना है आपको। ये छोटा सा एक एग्जांपल है। आज पहले 1 पैसा 2 पैसा चलता था, क्या चलता है हमारे पास में? बिल्कुल नहीं। इंडिया में मैं एक बड़ा अच्छा एक स्टडी बनाया हूं मैंने, ये जब मैंने ये स्लाइड बनाया था उसमें क्या था, इंडिया में 78% लोग सोचते हैं कि मुझे पेंशन होना जरूरी है, मेरे पास पेंशन होना चाहिए। बट अगर मैं उनमें फैक्ट बताऊं तो आउट ऑफ 78% केवल 28% लोग ही हैं जिनको लगता है कि पेंशन एक्चुअली में प्लान करते हैं। ये कुछ फैक्ट फिगर है, आप देखेंगे कि 50% ऑफ इंडिया 25 साल से नीचे है। 65% ऑफ द इंडियन पीपल जो है 35, जैसा आज 2020 का इंडिया में अगर मैं बात करें तो एवरेज इंडिया की एज जो होगी वो 29 ईयर्स होगी 2020 में, जो चल रहा है हमारा, जिसको हम लोग अभी यूथ इंडिया बोल रहे हैं। यूथ इंडिया का नारा हमारा चल रहा है। अब बड़ा सिंपल सी बात है, लोग पूछते हैं पेंशन प्लान क्यों होना चाहिए, क्या रीजन है? इसका रीजन क्या है ये आपको बता रहा हूं मैं। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसा मैंने आप लोगों को स्लाइड के शुरू में ही बोला था कि पहले क्या था। सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जिंदा रहते थे उनकी एज 35 ईयर थी। आज वो बढ़ के 75 ईयर से 80 ईयर्स हो गई है। 80 साल तक हम जी रहे हैं। हम 60 साल में रिटायर हो जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट का रूल है कि 60 साल में रिटायर्ड। हमारे भाई लोग जो 2004 के बाद ज्वाइन किए हो आप लोग, आपने अपना पेंशन प्लान किया है क्या? सोचिए, अरे इसके बाद की भी तो लाइफ है, 20 साल 30 साल। मैं थोड़ा सा स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगा। इंडिया में वाइफ की जो एज होती है हस्बैंड से 5 साल कम होता है। सोचिए, अगर हम 25 साल 60 साल में हम रिटायर्ड होते हैं और नॉर्मल में अगर मैं पकड़ता हूं कि मैं 80 ईयर तक जीता हूं, कम से कम 80 साल तक, तो रिटायरमेंट के बाद मेरी लाइफ 20 साल की है। मैंने अपने लिए 20 साल की प्लानिंग करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद मेरी वाइफ जो मुझसे 5 साल छोटी है और
और इंडिया में ऐसा देखा गया है कि जो वाइफ है, फीमेल है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी ज्यादा रहती है। अगर मैं 80 साल जीने वाला हूं तो वाइफ 85 तक जिएगी। क्या हमने उसके लिए कुछ प्लानिंग किया है? क्या हमने अपनी वाइफ के लिए कुछ प्लानिंग किया है? हम जब शादी करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, तो बोलते हैं जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। और वाइफ को क्या बोलते हैं? हम हमेशा वाइफ को बोलते हैं, अरे मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। लड़कियां जो होती है ना, बहुत ही पापा के दिल की परी होती है। बचपन से वो किसी ना किसी पे डिपेंड रहती हैं। जब वो छोटी रहती हैं तो अपने पापा पे डिपेंड रहती है। एज ए फादर हम अच्छा ढूंढ के उसको एक लड़का दे सकते हैं, शादी करा देते हैं। शादी के बाद वो लड़की अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इंडिया में और ये वर्ल्ड जो हमारा है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हार्ड टू से, बट ये है, ये फैक्ट है। वहां पे वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती है। हस्बैंड बोलता है मैं हूं ना। और अनफॉर्चुनेट अगर हस्बैंड को कुछ हो गया, देन उसको वापस से बच्चे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। आप सोचिए, जिसको हम शादी करके लाए उनको बोलेंगे कि बच्चों पर डिपेंड रहे। अरे बच्चा सही भी है, बहू सही होंगी, गारंटी है क्या? दोस्तों, अगर इतना सही रहता, इंडिया में इतने वृद्ध आश्रम नहीं ओपन होते। कल को हम और आप भी 60 में जाने वाले हैं। क्या हमने अपना प्लान किया है? क्या हमने अपने वाइफ का प्लान किया है पेंशन का? बिल्कुल नहीं। तो सोचिए, ये सारे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, लॉट ऑफ रीजन है जिसके लिए हम लोगों को प्लान करना चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये फैक्ट एंड फिगर है। अगर मैं 2001 की बात करूं, 20 का मैंने स्लाइड जानबूझ के नहीं डाला है, 2001 की बात करूं तो जो मैन में थे 62 साल जीते थे। 5 साल के बाद 11-15 में 67 ईयर उनकी एवरेज एज थी। आज वो 80 ईयर्स हो गई है। वहीं आप फीमेल का देखेंगे, जैसा मैंने बताया, हर 5 साल में ज्यादा एज का होता है। आज मेडिकल सुविधाएं ज्यादा हो गई, इसके वजह से हमें ज्यादा जीना पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, एक छोटा सा 2020 का फिगर मैंने जानबूझ के नहीं डाला, रीजन बिहाइंड इट। इन्फ्लेशन का रेट किस हिसाब से बढ़ रहा है, सो आप देख लीजिए। 10 रुपए का चावल आज 40 रुपए केजी बिक रहा है। जो सब्जी 5 रुपए केजी लेते थे, क्या बढ़ रहा है वो? तो हमने प्लान किया है क्या कुछ उसके लिए? इन्फ्लेशन का एक एग्जांपल है। आप लोगों को एक बार जरा अपने फ्यूचर को एक बार देख के सोचिए कि आपके बाद जब आप 60 साल के हो जाओगे, उस समय क्या क्या आपके साथ में आएगी क्वेश्चन। बीमारी कहां से कराओगे? उससे मेडिकल कॉस्ट कितना होगा? कितने खर्चे बढ़ेंगे आपके लिए? आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ज्यादा होगा? डिजीज, ओल्ड एज, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके आएंगे। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? हम लोग क्या सोचते हैं, जब हम रिटायर्ड होंगे तो क्या करेंगे? फैमिली के साथ रिलैक्स करेंगे। अगर मैं आप लोग एक एपिसोड की बात करूं, आमिर खान का साथ आप लोगों ने देखा होगा, सत्यमेव जयते एक एपिसोड आता था, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने एक बताया था। एक पर्सन है जिन्होंने शेयर किया कि आज के डेट में ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं चाहते हैं। इंडिया में वो चाहते हैं, बट उनके ऊपर इकोनॉमिकली इतना प्रेशर रहता है कि वो अपने माँ बाप को नहीं देख पाते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी हम लोग ज्यादा जी रहे हैं। 60 साल के बाद 20 साल 25 साल की हमारी लाइफ है। बट आप सोचो, जब आप 60 क्रॉस करते हो, 70 में पहुंचते हो, तो आपका बेटा भी 30-40 का हो जाता है, 30 इयर्स का हो जाता है। उसकी अपनी लाइफ चालू हो जाती है, उसके ऊपर अपना सोशल प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, अपने बच्चे का एजुकेशन चालू हो जाता है, अपने घर का, खुद के घर का EMI चालू हो जाता है। तो वो आपको ख्याल कहां से रखेगा? कहां से रखेगा? क्या सोचा है क्या आपने कभी?
उसकी गलती भी नहीं है, इकोनॉमिक प्रेशर इतना उसके ऊपर कि वो धीरे धीरे अपने फादर का ख्याल रखना भूल जाता है। इसके लिए आपने प्लान किया है क्या? एक नॉर्मल सा ये टेबल है कि हम लोग 35 साल के, मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं कि जब हम 30-35 के होते हैं तो हमें लगता है कि मैं पेंशन, एक्चुअली मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। मेरे पास कब लोग आते हैं? मेरे पास लोग तब आते हैं पेंशन के लिए जब उनकी एज 60 हो जाती है, रिटायरमेंट होने वाला होता है, उस समय वो मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं सिंह साहब मुझे पेंशन लेना है, कुछ पेंशन प्लान है आपके पास तो मुझे बताइए। मैं उनके साथ मुस्कुराता हूं, बोलता हूं सर है तो सही, बट अपनी पूरी जिंदगी कमाई आपको लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि 60 साल के बाद जो भी पेंशन प्लान मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, वो अलग है, वो डिफरेंट है। पहले पेंशन का क्या जरूरी है वो हम लोग देखेंगे। वही जैसा मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, लोग हमारे पास पेंशन के लिए कब आते हैं? जब उनकी एज 60 हो जाती है तो आते हैं, बोलते हैं मुझे पेंशन प्लान करके दो। ये पेंशन प्लान आपने पहले क्यों नहीं सोचा? इसकी जिम्मेवारी थी पेंशन प्लान सोचने के लिए, आपको सोचना था, वो आपको करना था, लेकिन आपने प्लान नहीं किया। लेकिन आज अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताना चाहता हूं कि पेंशन प्लान जो है वो क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। लिंक है, लिंक भेजा मैं आपको। या सो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एसबीआई लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन पेंशन प्लान बताने जा रहा हूं जो फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ। ये प्लान इंडिया का सबसे बेस्ट प्लान है, इससे बेहतरीन प्लान कोई है ही नहीं इंडिया में। तो ये प्लान एक बार आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको लगे तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये प्लान कैसा है मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। आप लोगों को साल का सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। एक एग्जांपल के लिए, अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो मुझे सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट करना है। अगर मैं साल का 1 लाख रुपया करता हूं तो 5 साल में कितना इन्वेस्ट करूंगा? 5 लाख रुपया। उसके बाद डिपेंड ऑन योर एज, मैं अपने एज पे एग्जांपल लेता हूं कि इंडिया में हम लोग सोचते हैं रिटायरमेंट कब लेना है, तो 60 साल में लेना है। अगर मैं यही बात पूछूं अमेरिका में लोग कब रिटायर होते हैं, तो वहां 50-40 जब मन करे तब रिटायर कर सकते हैं। इसको देखते हुए स्टेट बैंक ने जो प्लान बताया है, इसमें आप कभी भी रिटायर हो सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए आप लोग सोचिए, एक बंदा जिसकी एज 40 साल है, अगर वो 1 लाख रुपया साल का इन्वेस्ट करता है तो 5 साल में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा, हर साल का 1 लाख रुपया। उसके बाद उसको 15 साल कुछ नहीं करना है। 20वें साल में, मतलब जब वो 60 का होगा तो उसका 5 लाख रुपया अप्रोक्स, चूंकि मार्केट में इन्वेस्ट होता है यूनिट में, 12% रेट भी मैं कैलकुलेट करता हूं तो बढ़ के 40 लाख रुपए बनता है। ये 40 लाख रुपए पे पूरी जिंदगी जब तक वो रहेगा उसको एक फिक्स पेंशन मिलेगा। उसके बाद उसकी वाइफ को पूरी जिंदगी सेम अमाउंट पेंशन मिलेगा, एंड देन बच्चे को वो पूरा का पूरा 40 लाख मिलेगा। मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगा आपके पुलिस का पेंशन में और एसबीआई के पेंशन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अगर मैं 1 लाख रुपया सैलरी कमा रहा हूं पुलिस में, तो जैसे ही मैं रिटायर्ड होऊंगा मेरा पेंशन 50 रुपया हो जाएगा, और मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ का पेंशन, फैमिली पेंशन हाफ हो जाता है। लेकिन स्टेट बैंक का जो मैं पेंशन प्लान आपको बता रहा हूं, अगर आपको 1 लाख रुपया महीने का पेंशन मिल रहा है तो आपकी वाइफ को भी 1 लाख रुपया पेंशन मिलेगा, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होगा। दूसरा फायदा, जो पैसा आप हमारे पास में डालेंगे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का, अंडर सेक्शन 80C उस पे पूरा का पूरा आपको टैक्स में छूट मिलेगा। 80C में आप लोगों को छूट मिलेगा, और जब आप 60 इयर्स के हो जाते हैं उसके बाद पूरी जिंदगी आपको एक फिक्स पेंशन मिलेगा। ये जो रिटायर्ड पेंशन प्लान है, ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। पैसा सिर्फ 5 साल भरना है आपको। वापस मैं बोल रहा हूं, पैसा सिर्फ आपको 5 साल भरना है। मान लो अगर साल का आप 1 लाख रुपया पे करते हो तो 5 साल में आप 5 लाख रुपया पे करोगे। उसके बाद आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप एट द एज ऑफ 60 या आप जब भी चाहें उस समय से पेंशन चालू कर सकते हैं। अगर 20 साल के बाद पेंशन चालू करते हैं तो अप्रॉक्स जो आपका अमाउंट होगा
5 लाख रुपया बढ़ के 40 लाख रुपया होता है और वो 40 लाख पे लाइफ लॉन्ग आपको पेंशन मिलेगा। आपको पेंशन मिलेगा, आपके बाद आपकी वाइफ को पेंशन मिलेगा एंड देन वो 40 लाख रुपया पूरा का पूरा पैसा आपके बच्चे को मिलेगा। ये 3 जनरेशन पेंशन प्लान है। तो दोस्तों, अगर आपने देखा, यहां मैंने 3 चीज कवर किया। पहला, आज की लाइफ में मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों को, आज के लाइफ में क्या है, अगर हम जल्दी मर गए तो क्या, दूसरा ज्यादा जी गए तो क्या, दोनों ही डर हमारे पास में है। तो जल्दी मर गए, उसके लिए हम लोगों के पास में अच्छा ऑप्शन है जहां पे हम लोग को टर्म प्लान होना चाहिए। आज जितने भी हमारे दोस्त आप लोग सुन रहे हो, मेरा आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। हमारे माँ बाप ने हम लोगों को पढ़ा लिखा के एक अच्छे पोस्ट पे लगाया, नौकरी लगाई। आज हमारी उनके प्रति एक जिम्मेवारी है। हमारे फैमिली हम पे डिपेंड है, हमारे बच्चे हम पे डिपेंड है, हमारी वाइफ हम पे डिपेंड है। मैं आप लोग एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। आपके बीच के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, अभी सर वो प्रमोट होके एसपी बन गए हैं। आई डोंट टेल द नेम, विद सर परमिशन माइट बी पॉसिबल, सर सुन रहे होंगे। सर अभी सोलापुर में पोस्टेड है। मैं सर के पास गया था, सर ने मुझे फोन करके बुलाया, बोला सिंह जी मुझे एक टर्म प्लान चाहिए, अर्जेंट चाहिए। तो जो आपके ऑफिसर ग्रेड है उनको सबको मालूम है टर्म प्लान की जरूरत क्या है। उनको हमने टर्म प्लान दिया। बहुत सारे हमारे यहाँ पे हमारी जो मैम है, हमारे पास एक मैडम है, वो पूरा आप लोगों का पुलिस लाइन का है वो देखती हैं, उनका नंबर, उनका विजिटिंग कार्ड, आपके जो ग्रुप है उस ग्रुप में मैं मैम को बोलूंगा, वहां से आप लोगों को पास चला जाएगा। अभी वेबिनार में क्या होता है कि हम आपको बता सकते हैं, ये चीज जरूरी है। पर्सनली आपको कुछ अगर लेना है, कुछ गाइड करना है, कुछ किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो एसबीआई से रिलेटेड हो, एनी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर, मेरा विजिटिंग कार्ड आपको मिल जाएगा। मैडम का नंबर, मैडम का विजिटिंग कार्ड आपको ग्रुप पे आ जाएगा। सो आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करूंगा, जहां से हम क्वेश्चन आंसर, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा जो आप लोग चेक बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां से हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में। क्योंकि एज यू नो, वेबिनार का टाइमिंग हमारा 1 आवर का ही रहता है। तो मैं वापस से आप लोग एक बार रिपीट करता हूं, आज के टाइम में हमारे लाइफ में 2 तरह का रिस्क है। सबसे पहला रिस्क क्या है, जल्दी मर गए तो क्या, दूसरा ज्यादा जी गए तो क्या। इन दोनों के लिए हमारे पास में टर्म प्लान एंड पेंशन प्लान कंपलसरी होना चाहिए। ये जो भी पैसा आप डालोगे अंडर सेक्शन 80C के अंदर, उसमें आपको टैक्स में छूट मिलेगा। 80C के अंदर बहुत से लोग बोलते हैं सर 80C के अंदर तो पीएफ भी आपका पीएफ भी आता है, आपका होम लोन भी आता है, वो सारा हम कवर कर सकते हैं 80C के अंदर। लेकिन व्हाट अबाउट आपका इंश्योरेंस प्लान के बारे में कैसे सोचे? तो सर इंश्योरेंस में 80C के अलावा 1010D एक सेक्शन होता है जो और कहीं नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस में है। जो पैसा हमको मैच्योरिटी पे मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री पैसा रहता है। इसके बारे में आप लोग स्टार्ट करिए। दूसरा क्या है, ग्रेट। एक बार मैं चाहूंगा एक छोटा सा वीडियो हमारा और है रिटायर्ड स्मार्ट का, जो मैंने आप लोगों को बताया, एक बार उस वीडियो को आप लोग देखिए। नहीं है। दूसरा वीडियो के लिंक होते हैं उसको बोलो। When tomorrow is secure, today can be enjoyed without any compromise. Hi, I am your Shubh Chintak. सेम प्लान जो मैंने आप लोगों को बताया, that is a retired smart plan. You can see. To secure your tomorrow, I introduce to you SBI Life Retire Smart. This is a plan with which you can not only plan for a fulfilling retirement, but also retire from worrying about the future. Allow me to take you through the benefits of this product. SBI Life Retire Smart is an individual, unit-linked, non-participating pension savings product that lets you build a corpus for retirement that you desire and also provides you capital protection at the same time.
Currently, your income supports your lifestyle. However, when you retire, you need to be sure that you continue living with no compromise and all your living and healthcare expenses are provided for. With SBI Life Retire Smart, you have an option to pay premiums for a limited number of years, and your money is not only invested but will grow with regular guaranteed additions for policy term of 15 years or more. The guaranteed additions start from the end of 15th policy year and each year thereafter till the end of the policy term. While you are ready to sign out of work for good, your plan will be ready too, with maturity benefits. And if you are wondering if a ULIP is a safe bet for your retirement, our Advantage plan guarantees you a minimum of 101% of total premiums paid at maturity. So your investments will always be well taken care of, like you. And of course, when it comes to planning ahead, you have to consider every eventuality. Additionally, if you are below 60 years, you can also postpone your vesting to the age of 80 years. So, enjoy each moment today and leave the future to SBI Life Retire Smart. Your smart decision will ensure a more colorful future for you and your loved ones. As always, we promise to support you at every step. Feel free to get in touch with us for any assistance. टाइम वेस्ट नहीं पूरी खत्म। सो दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि कितना सर वो प्लान का डिटेल मुझे भेजिए। एक मिनट, चैट रूम। डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने वीडियो देखा रिटायर्ड स्मार्ट का हमारे पास में। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास में होंगे। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को पूरा क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट मैं वापस आप लोगों को बता रहा हूं, इस प्लान में बड़ा सिंपल सा प्लान है। अगर मैं 1 लाख रुपया साल का पे करता हूं तो मुझे 5 साल पे करना है, तो 5 लाख रुपया मैंने साल में पे किया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कब से पेंशन लेना चाहूं। अगर मैं 40 साल का हूं और मैं चाहता हूं 60 साल में पेंशन लूं, तो मुझे 20 साल रुकना पड़ेगा। अप्रोक्स में अगर आपको रिटर्न बताऊं तो 5 लाख का मेरा 40 लाख बनता है। वो 40 लाख रुपए पे मुझे लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगा, मेरे बाद मेरी वाइफ को पेंशन मिलेगा, एंड देन पूरा 40 लाख जो रुपए है वो पूरा का पूरा मेरे बच्चे को मिलेगा। अभी बहुत से लोग का बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो मैं एक बार चाहूंगा कि एक क्वेश्चन मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में एक मैम है जो हमारी MDRT एडवाइजर्स है, एंड उन्होंने पिछले 3 सालों में बहुत सारे पुलिस वालों का आप लोगों के बीच का प्लान निकाला है। सो मैं उनको 5 मिनट बात करूंगा, देन हम अपना क्वेश्चन आंसर हम चालू करेंगे। सो मैम विल स्पीक अराउंड 2 to 3 minutes or 4 minutes अबाउट कंपनी और कैसा है। मैम के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँ, वो SBI की MDRT है। MDRT मतलब आप लोगों को बताऊं, $1 million रेशियो टेबल, जो हजारों लाखों एडवाइजर में कुछ कम लोग होते हैं, और इन्होंने स्पेशली पुलिस वालों को प्रोटेक्शन का बोला है। सर मेरा मेन लक्ष्य है कि जितने से अधिक पुलिस वाले हैं उनको मैं प्रोटेक्ट कर पाऊं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राची को। प्राची प्लीज कम एंड ज्वाइन। नमस्कार सगळ्यांना। ठीक है। नमस्कार सर्व पोलीस लोकांना। मी प्राची निंबाळकर, SBI लाईफ मध्ये ऍज अ मी फायनान्शियल ऍडवायझर म्हणून काम करते।
की तुम्हा सर्वांना सर्वात आधी मी धन्यवाद देते की सर्वांनी हे सेमिनार अटेंड केलं. या सेमिनारचा मेन उद्देश हा होता की आम्ही लोक सगळे जे सेफ राहतो घरात, आम्ही सेफ राहतो कारण बिकॉज ऑफ यू. कोविड सिच्युएशन मध्ये सुद्धा आम्ही सर्वजण घरात होतो, पण तुम्ही सगळेजण देवासारखे बाहेर अशा सिच्युएशन मध्ये पण ड्युटी तुमची हे करत होते. तर तुमची जी हाय रिस्क मधली जी हे सर्व्हिस आहे, तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे हा मेन उद्देश होता. सरांनी जो हे सेशन घेतलं की त्याचा मेन उद्देश हाच की अवेअरनेस. तुम्ही हाय रिस्क मध्ये काम करता, तर हाय रिस्क मध्ये काम करताना तुम्ही तुमच्या फॅमिलीची कशी जबाबदारी घेतली पाहिजे. तर ह्याच्याबद्दल मी बऱ्याचशा पुणे सिटीमध्ये प्रेझेंटेशन दिलेलं आहे आणि संतोष हेटमाळस, राजेंद्र थोरात सर असे मोठे मोठे बऱ्याचशा पोलीस लोकांचं मी इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनिंग करून दिलेलं आहे. तर तुम्हा लोकांना सुद्धा ह्याच्याबद्दल काही माहिती हवी असेल की टर्म प्लॅन म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे, त्याच्यामध्ये हेल्थ येतं का, हेल्थ कव्हर होतात का, काही आजार कव्हर होतात का, लाईफ सरांनी जे पेन्शनचं सांगितलं तर पेन्शन म्हणजे काय आहे, कधीपासून आम्हाला ती सुरू करता येईल, त्याच्यासाठी किती आहे काय, तर ह्याच्याबद्दल सगळी डिटेलमध्ये माहिती मी तुम्हाला देईल. सर तुम्हाला नंबर वगैरे माझा शेअर करतील. तुम्ही मला कधीही फोन करू शकता, तुमचे बर्थडेट वगैरे सांगा, मी तुम्हाला व्यवस्थित प्लॅनिंग करून देईन. थँक्यू व्हेरी मच परत एकदा सगळ्यांनी वेबिनार हे अटेंड केल्याबद्दल. तुम्ही लोक आता लाईव्ह असताना डायरी नोट असेल तुमच्याकडे, तुम्ही माझा नंबर सांगते, एकदा नोट करून घ्या. 7757070404. प्राची निंबाळकर, SBI लाईफ इन्शुरन्स ऍज अ फायनान्शियल ऍडवायझर. नंबर परत एकदा सांगते, 7757070404. थँक्यू व्हेरी मच. या फ्रेंड्स, तो प्राची मैम ने आप लोगों को आपका नंबर शेयर किया है. वापस से इनका विजिटिंग कार्ड भी मैं आप लोगों का जो ग्रुप है उस ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, जहां से आप लोग बात कर सकते हैं और उसके अनुसार हम लोग देखेंगे. सो अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन का. या अभी इकबाल शेख जी ने पूछा कि आई एम 36-year-old, what will be the approx pension amount at the time of my retirement? So शेख साहब नमस्कार. सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप पेंशन कितना लेना चाहते हैं और किस एज में लेना चाहते हैं, क्योंकि SBI का जो पेंशन प्लान है कंपलसरी नहीं है कि आपको 60 में लेना है. आप 36 ईयर के हो, अगर आप चाहोगे कि मुझे 50 साल से पेंशन मिलना स्टार्ट हो तो भी स्टार्ट हो सकता है. तो इसके ऊपर आप पे डिपेंड है, उसके अनुसार आप पेंशन ले सकते हैं. अब कितना अमाउंट लेना है, क्या लेना है, ये टोटल डिपेंड करेगा कितना पैसा आप डाल रहे हो. एक अप्रोक्स मैंने बताया, अगर 1 लाख रुपया आप डालते हो तो वो लगभग 20 साल के बाद में 40 लाख बनता है और 40 लाख का अप्रोक्स पेंशन जो आता है हमको अराउंड 3 लाख रुपया साल का आता है. सो अगर आप 1 लाख रुपया डालते हो तो 3 लाख रुपया साल का आपको पेंशन मिलता है. नाउ एनी क्वेश्चंस? Yeah. मिस्टर राजेंद्र सर ने क्वेश्चन किया है कि क्या उस प्लान में इंश्योरेंस कवर है? नहीं, पेंशन प्लान जो है प्योर पेंशन प्लान होता है, इसमें इंश्योरेंस कवर बिल्कुल नहीं रहता है एंड इसमें आप केवल और केवल पेंशन का रहता है. अगर आपको टर्म प्लान लेना है, दोनों को कंबाइन करके आप ले सकते हैं, पेंशन प्लान और हमारा टर्म प्लान दोनों ले सकते हैं. स्वाति मैम का क्वेश्चन है, व्हाट विल द पेंशन आफ्टर 60? सी मैम, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पेंशन आप कितना अमाउंट आज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो तो अगर आपके एज ज्यादा है, अगर अराउंड आपकी एज 49-50 है, तो उस समय सोचो कि अगर मुझे 60 साल के बाद पेंशन लेना है, मतलब आपके पास 11 ईयर का टाइम है. 11 ईयर में मेरा आपको रिक्वेस्ट रहेगा, आप पेंशन अमाउंट कितना चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है. अगर आप 2 लाख रुपया पे करते हैं साल का तो आपके लिए बेस्ट एंड गुड रहेगा, आपको एक अच्छा खासा पेंशन मिलेगा. अप्रोक्स अमाउंट आपको कितना मिलेगा वो प्राची मैम जो है उनका नंबर हमने शेयर किया है, वापस मैं उनका नंबर
आप लोग एक बार चैट बॉक्स में उनका नंबर में डाल के शेयर कर दूंगा। सो उनको केवल अपना नाम आप टेक्स्ट करिए और आपका डीओबी टेक्स्ट करिए, एग्जैक्ट अमाउंट सी विल टेल। या प्रकाश वाडेकर सर ने एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि कौन सा डेथ कवर नहीं करते हैं, राइट। सो आप लोगों को मैं बताऊं कि इन एसबीआई लाइफ, बाकी कंपनी का अलग बात है, स्टेट बैंक में हम हर तरह का कवर करते हैं। जनरली सोशल काउज कवर नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के मैं जानकारी के लिए बताऊं, जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था उसकी बॉडी यहां पहुंचने के पहले हमने क्लेम सेटलमेंट किया था। सो हम लोग हर तरह का कवर करते हैं। सुसाइड भी कवर होता है, बट सुसाइड 1 साल के बाद कवर होता है। या एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा, सर टर्म प्लान में बहुत सारे, संदीप सिंह ने एक क्वेश्चन पूछा है, टर्म प्लान में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, वो लोग बताते नहीं है। सर टर्म प्लान बड़ा सिंपल सा है, कोई भी कंपनी का आप टर्म प्लान लो, टर्म प्लान में टर्म एंड कंडीशन, अगर आपकी डेथ होती है तो पैसा मिलता है। सिर्फ आप ये एश्योर करना, मैं क्यों, क्योंकि मैं एसबीआई का हूं, बट ऑब्वियस आपको बोलूंगा एसबीआई का प्रेफर करो। बट आजकल मार्केट में 24 कंपनियां हैं और वो बहुत सारे लोग आपको क्या बोलते हैं कि बिना मेडिकल का आप टर्म प्लान ले लो, 1 करोड़ तक आपका मेडिकल नहीं करेंगे। सो मेरा पर्सनल 15 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी कंपनी अगर आपको बिना मेडिकल का इंश्योरेंस कवर देती है तो आप मत लो, क्योंकि अगर बिना मेडिकल का आप टर्म प्लान लेते हो तो कल को हो सकता है वो आपको बोले आपको ये बीमारी थी, आपने बताया नहीं। तो टर्म प्लान में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होते। इसमें सिंपल सा ये ध्यान रखना होता है, आप जब टर्म प्लान लेते हो आप बोलो मेरा पूरा मेडिकल चेकअप करके आप लो। एक बार आपका मेडिकल चेकअप हो गया और कंपनी ने आपको पॉलिसी दे दिया, ये कंपनी की जब आप देती है तो उसको आपका पैसा देना पड़ेगा। और अच्छा, कविता मैम, कविता गायकवाड़ मैडम ने बताया कि पूछा है क्वेश्चन मुझसे कि उनका एज अराउंड 32 है, उनको पेंशन प्लान लेना है। सो कविता मैम, आपको नंबर हमने बताया है, सेम आपकी एज कम है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आप चाहो तो आपको 60 इयर्स के लिए वेट भी नहीं करना है, आप 50 साल से पेंशन चालू कर सकती हो। जिनका एज कम है वो ज्यादा जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं पेंशन प्लान और अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा उनको। सो सेम कविता मैम आपके लिए भी है, अगर आप 1 लाख रुपया साल का पे करती हैं तो 5 साल में 5 लाख पे करेंगे, जब आप 50 साल के हो जाओगे तो आपको महीने साल का 3 लाख रुपया पेंशन मिलेगा। ज्यादा अमाउंट जाना है तो ज्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। या सर ने एक अच्छा क्वेश्चन, मिस्टर सारक ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान में डेथ बेनिफिट राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर होना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल सही। मैं आप लोग एक एग्जांपल बताऊं कि आज हम लोग, ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन की कीमत 50,000 है, लेकिन मैंने इसके साथ में आप देखोगे मैंने एक कवर लगा के रखा है। क्यों लगा के रखा है? रीजन ये है कि मुझे इसको प्रोटेक्शन देना है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। इसके लिए आप लोगों को टर्म प्लान जब भी लो कंपलसरी आप लोगों को एक्सीडेंट कवर लेना होता है। इसका फायदा क्या होता है, अगर आपने एक्सीडेंट कवर लिया है तो सिर्फ 2500, मैं एसबीआई का रेट बता रहा हूं आपको, 2500 में 50 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर मैंने नॉर्मल 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया है और मैंने 2500 रुपया दे के 50 लाख का एडीबीआर राइडर भी ले लिया, एक्सीडेंट डेथ राइडर, तो अगर मेरी डेथ होती है ड्यू टू एन एक्सीडेंट तो मुझे 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। इसके लिए जिस तरह मोबाइल में कवर लेना जरूरी है, उसी तरह जब भी आप टर्म प्लान लो जरूरी है जिस कंपनी से भी लो राइडर जरूर लो।
शायद 1 आवर हमारा हो गया है, इसके लिए स्किन जा रहा है शायद, है क्या क्वेश्चन? हाँ, इसमें एक अच्छा ऑप्शन क्या है, हमारे पास सर मोर देन 26 प्लान है। सो आप जब चाहो वो प्लान ले सकते हो, मनी बैक प्लान भी हमारे पास है। बट उसके लिए मैं क्या चाहूंगा कि आप लोगों को मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, मैडम का नंबर भी आप लोगों को मैडम ने बताया है। सो आप लोग फोन करिए, हम पर्सनली आपके एज के अनुसार आपको बता के देंगे। और अच्छी चीज क्या है इसमें कि आज स्टेट बैंक कैसा बोल रहा है, आप कहीं भी महाराष्ट्र के किसी भी कोना में हो, अभी आपको हम यहां पुणे आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा महाराष्ट्र में हर जगह पूरे इंडिया में एसबीआई लाइफ की ब्रांचेस है, आपको वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। आप जो नंबर मैडम का मैंने दिया है, उनका नाम प्राची निम्बालकर मैडम है, उनका नंबर मैं आप लोगों को वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं। उनका नंबर आप लोग लिख लो 7757070404। ये आप महाराष्ट्र के किसी भी कोना में हो, आप केवल इस पे आपका नाम लिख के टेक्स्ट करो, सी विल रिप्लाई एंड वो आपको बताएंगे। और आपके पास में कोई भी मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपके पास में जैसा मैडम ने बताया, आप लोग आज अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, सबसे अधिक आज पुलिस वाले जो है सब, जहां सारे लोग घर में बैठना पसंद करते हैं, आज हमारे भाई लोग, आप लोग, हमारे सिस्टर ब्रदर्स, आप लोग सबको ही आज फील्ड पे हो, अपनी लाइफ को आप रिस्क में डाल के फील्ड में हो। सो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आपको हम प्रोटेक्ट करें। बट हम तो तैयार हैं, आप तैयार हैं क्या? अगर आप तैयार हैं सो वापस से मैं मैडम का नंबर आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूं, वापस से नंबर को एक बार नोट कर लीजिए आप। तो मैंने नंबर भेजा है वापस से, सो आप लोग देखिए, फोन आएंगे सो आप लोग सर चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन नहीं दिया? संदीप शिंदे सर ने क्वेश्चन पूछा है बताइए। सर, टर्म प्लान में बहुत सारी कंडीशन होती है और सारी नहीं बातें बताई नहीं जाती है। सारी कंडीशंस को कस्टमर को ब्लाइंड में रखा जाता है और साइन यस, किया जाता है। सो अभी आप लोगों को मैं बताऊं कि टर्म प्लान जो होता है, जैसा मैंने पहले बताया, आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी है। आप तो पुलिस वाले हैं, टर्म प्लान जब भी लो, सबसे पहला टर्म प्लान में कंपलसरी अपना मेडिकल कराओ आप। अगर आपका मेडिकल करके पॉलिसी मिल रहा है तो कोई भी टर्म एंड कंडीशन को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑन टर्म प्लान में एक क्लाउज है जो आपको मालूम होना चाहिए, वो है अगर मुझे, आवाज रिपीट आ रही है नहीं मैडम, बंद है, किसी भी रीजन से अगर आपकी डेथ होती है, क्लाउज जो होता है, सुसाइड जो है 1 ईयर का क्लाउज है। 1 साल के अंदर अगर सुसाइड करता है बंदा तो टर्म प्लान में पैसा नहीं मिलता, बाकी सारी चीजें कवर होती हैं। हाँ, बड़ा अच्छा आप पूछा कि टर्म प्लान संदीप जी का बताया, टर्म एंड कंडीशन पे आप मत रखिए। दूसरा चीज मैंने आप लोगों को बताया, एसबीआई का जो प्लान है स्टेट बैंक का, उसमें अभी कंपलसरी किया गया है, आपका साइन लेने से पहले आपको पूरा वहां पे वीडियो आता है, आप पूरा ओके करते हैं तभी जाके आपको टर्म प्लान मिलता है। और टर्म प्लान में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होते, सिंपल सा टर्म प्लान में क्या होता है, आपने प्लान लिया, मेडिकल कराया, फिट है, अगर प्लान आपको मिल गया सो आपको हो जाएगा। अभी आपको मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट में 24 कंपनियां हैं, वहां जाके टर्म प्लान ले सकते हो, लेकिन वहां पे आपको क्लेम मिलने में प्रॉब्लम आ सकता है। स्टेट बैंक से अगर आप टर्म प्लान लेते हो तो आपको पॉलिसी मिलना मुश्किल है, ये चीज है। आप लोग को मालूम है, आप बैंक में जाते होंगे, सो पॉलिसी मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको पॉलिसी मिल गया और पॉलिसी इश्यू हो गई तो 101% गारंटी है कि आपका टर्म प्लान पास होगा और आपका जो रहता है वो जो भी क्लेम मिलेगा
ये क्लेम सेटलमेंट का रेशियो है हमारा। सो ये गारंटी आप टेंशन मत लीजिए। एसबीआई में अगर टर्म प्लान लेते हैं तो बहुत इजी है। और दोस्तों टर्म प्लान का जो प्रीमियम रहता है बहुत ही कम रहता है, 400, 500, 1000, 2000, नॉट मोर देन दैट। क्या उसके लिए अपने परिवार को आप क्वेश्चन अरेस्ट टू यू कैन नॉट स्पीक क्या? या प्रकाश वाडकर का क्वेश्चन है सर, प्लीज इन्फॉर्म स्टेट इंश्योरर इंसिडेंट आर नॉट कवर्ड इन टर्म इंश्योरेंस, एग्जांपल टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, पेंडेमिक एक्सेट्रा। देखिए प्रकाश सर का क्वेश्चन है इन्फॉर्म विच डेथ इंसिडेंट नॉट कवर, जैसे टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, पेंडेमिक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। अभी आपको बताऊं, एज पर द रूल टेररिस्ट अटैक जो होता है कवर नहीं होता है। मैंने तुरंत एक किसी का क्वेश्चन आया था, मैंने जवाब दिया था कि टेररिस्ट अटैक कवर नहीं करते टर्म प्लान में। बट आप लोगों को मैं एग्जांपल वापस से दे रहा हूं पुलवामा का। उतने जवान हमारे मारे गए, टेररिस्ट अटैक था, बट उसका पैसा एसबीआई तो सबसे पहले जाके लेके दिया, एसबीआई देती है, बाकी कंपनी का क्लोज हो सकता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, वेरियस कंपनी का टर्म प्लान क्लेम सेटलमेंट रेशियो डिफरेंट क्यों होता है? यस एक क्वेश्चन अच्छा है कि अगर टर्म प्लान जो रहता है उसका हर कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है अलग अलग क्यों होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आप लोग एक लेमन लैंग्वेज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अभी एसबीआई है, एसबीआई के कस्टमर बेस मान लो 2 करोड़ है, और एक रेलिगेयर कंपनी कल को आई है, आई डोंट टेल द नेम, नॉट गुड, बट समझो कोई XYZ कंपनी है, उसने 100 पॉलिसी बेचा है। अब एसबीआई ने 2 करोड़ पॉलिसी बेचा है, उसमें 1 करोड़ 99 लाख लोगों को दिया, तो हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो आएगा 99%। अभी इसमें एक कंपनी, छोटी मोटी कंपनी है, उसने 10 पॉलिसी बेचा और 9 लोगों को मान लो दे दिया, तो भी 90% दिखाती है। सो क्लेम सेटलमेंट से रेशियो जो है बहुत, उसमें अंडरस्टैंडिंग इसका जो है बहुत बड़ा है। आप लोग कभी भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करते हैं तो ये जरूर चेक करिए हाउ मेनी पॉलिसी टर्म प्लान दे हैव सोल्ड। डजंट मैटर वो कौन सी कंपनी है, चाहे वो एसबीआई है, चाहे वो एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, एलआईसी है, कितना पॉलिसी बेचा है, उसके अगेंस्ट में कितना है, तब आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो समझ में आएगा। और हर कंपनी का अलग अलग रहता है, बहुत सारे फर्जीवाड़ा भी होते हैं। आप तो पुलिस वाले हैं, आपसे क्या छुपा है। अभी आई डोंट टेल द नेम द कंपनी, कुछ कंपनी ऐसी है जहां पे आपको बिना मेडिकल का इंश्योरेंस कवर देती है। एक फॉर्म पे साइन करिए, आपका टर्म प्लान हो गया 1 करोड़ का। मैं एक इन्वेस्टिगेशन पैनल का मेंबर था, जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम चला वो बंदा 6 महीना पहले मारा हुआ है, उसको टर्म प्लान मांगा है। कैसे मिलेगा टर्म प्लान, बताओ आप? इसके लिए जरूरी चीज है कि टर्म प्लान के लिए कंपलसरी मेडिकल कराओ, सो बंदा अलाइव रहेगा, फिर कोई भी फ्रॉड नहीं होता है। क्या एनी अदर क्वेश्चंस? Some of term plans keep money back scheme. ये आवाज नहीं आ रही है। Yes. Sir, what precautions should taken term plan? शरद जोगदंड सर का क्वेश्चन है, what precautions should taken plan? या आवाज आपकी नहीं कट रही है नेट की वजह से, कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, मैंने बड़ा सिंपल से बताया। टर्म प्लान में सबसे पहला प्रिकॉशन आपको क्या लेना चाहिए? कभी भी टर्म प्लान लो, आजकल मार्केट में 50 कंपनियां आके बोलेंगी विदाउट मेडिकल का लो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप उनको बोलो कंपलसरी मेरा मेडिकल करके लो। टर्म प्लान में कोई टीएनसी नहीं है, सिंपल सा है, मुझे पूरा मेडिकल मेरा करके लो। क्योंकि टर्म प्लान एक ही चीज पे रिजेक्ट होता है, वो रिजेक्ट कब होगा? अगर आपने वो बोलेंगे आपको ये बीमारी था, आपने इसको डिस्क्लोज नहीं किया। एसबीआई में चांसेस नहीं है कि एसबीआई में बिना हम आपको मेडिकल का देंगे नहीं, लेकिन बाकी कंपनियां आपको देती है, सो आपसे पूछ सकती हैं। सर, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्लान में राइडर ऐड करना इंपॉर्टेंट है क्या? एक्सीडेंटल डेथ, बेनिफिशियल राइडर। मैंने आपको बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, राइडर है कि नहीं। मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया था, मेरे मोबाइल का कॉस्ट 50,000 है, लेकिन मैंने इसके ऊपर कवर लगा के रखा है। आजकल एप्पल भी लेते हैं लोग, 1 लाख का कवर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। सो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है हमें। तो जब भी टर्म प्लान ले, सो माय एडवाइस इज दैट ऑलवेज सी, अगर हम यंग एज में हैं, 30-40 साल 50 साल के एज में है, या मान लो 20 से लेके 55-60 तक भी पकड़ लो यार, अगर हम लोग उस एज में हैं,
सो चांसेस है कि हमारी डेथ एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सीडेंट भी हो, तो अगर ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो उसमें पैसा डबल मिलता है ना, 50 जितने का सम एश्योर्ड लेते हैं, तो क्यों नहीं हम टर्म प्लान में वो ले। तो ऑलवेज जब भी टर्म प्लान लो, राइडर एक्सीडेंट डेथ राइडर जरूर लेना, ये मेरा एडवाइस है, कोई भी कंपनी से लो ना। अतुल ठाकरे जी का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर का, कि सर व्हेन गवर्नमेंट डिडक्ट जीआईएस व्हाई नॉट टेक सच टर्म फॉर देयर एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड पेंशन। बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर, तो ये तो मोदी जी डिसाइड करेंगे उसके बारे में मैं क्या बोलूं। बट पेंशन का कैसा है, पेंशन के बारे में गवर्नमेंट हैज स्टॉप द पेंशन 2004 के बाद, देयर इज अ रीजन, लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड इट, इसके वजह से पेंशन गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया, ऑप्शनल दिया है। ऑप्शनल आजकल गवर्नमेंट पेंशन की अगर मैं बात करूं तो एनपीएस है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने के बाद भी लोग नहीं करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड है। पेंशन प्लान कैसा है, सब कुछ गवर्नमेंट करेगी तो हम क्या करेंगे, हमारे भी जिम्मेवारी है ना। जैसा मैंने बताया, पेंशन आफ्टर 60 आप डिपेंड आना चाहेंगे क्या किसी पे? अगर नहीं तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आप खुद लीजिए, जहां अच्छा लगे वहां लीजिए, बट पेंशन प्लान आपको होना चाहिए। सर पुलिस के लिए कुछ खास है ऐसा कुछ?
काही कारणास्तव कनेक्टिव्हिटी लॉस झालेली आहे. आज कनेक्टिव्हिटी इश्यू मोठ्या प्रमाणात होत आहे. परत मी आजच्या वेबिनारमध्ये असलेले रितेश सिंग सर, त्यांच्यासोबत असलेल्या प्राची निंबाडकर मॅडम, या दोघांचे सुद्धा धन्यवाद मानते. आणि मी सर्वांना विनंती करू इच्छिते की वेबिनारमध्ये असलेले आपण जे ग्रुप तयार केलेले आहेत, त्यामध्ये जे अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्याला लिंक प्राप्त होत असतात, त्या लिंक प्रत्येक पोलिसांपर्यंत पोहोचतील असं आपण जर आम्हाला सहकार्य केलं तर त्यामुळे ते सगळ्यांपर्यंत त्या लिंक जातील आणि वेबिनारमध्ये उपयुक्त जी माहिती मिळत असते ती सगळ्या पोलिसांपर्यंत मिळू शकेल. जी आपण लिंक पाठवत असतो ती लिंक प्रत्येक पोलिसांपर्यंत पोहोचवावी ही मी सर्वांना विनंती करते. आणि आजचा वेबिनार मी वरिष्ठांच्या आदेशाने हा इथे संपलेला आहे असं मी जाहीर करते. धन्यवाद.